एसक्यूएल में हम सीख रहे हैं ऑपरेटर्स। अब बारी है कंपैरिजन ऑपरेटर्स सीखने की। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं और इनको कौन से क्वेरीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये प्रैक्टिकली भी देखने वाले हैं, लेकिन पहले जानते हैं कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कंपैरिजन ऑपरेटर में ये सारे ऑपरेटर्स रहते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे इक्वल टू साइन आपने यूज़ किया, अगर कोई भी चीज़ आपको कंपेयर करनी है इक्वल टू के साथ, मतलब आप देख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू और नॉट, वो देखने के लिए। उसके बाद ग्रेटर दैन लेस दैन भी है, नॉट इक्वल टू भी है। नॉट इक्वल टू आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्रेटर दैन लेस दैन आप इस तरह से, ग्रेटर दैन है लेस दैन है। ग्रेटर दैन इक्वल टू आप इस तरह से लिखोगे, लेस दैन इक्वल टू आप इस तरह से लिखोगे। ये सारे ऑपरेटर आपने कहीं ना कहीं पे यूज़ करे रहते हैं, लेकिन अभी नहीं किया है, तो एसक्यूएल के अंदर कैसे यूज़ करना वो देखेंगे। इवन नॉट इक्वल टू वगैरह भी, आप जब भी कोई चीज़ को नॉट इक्वल टू असाइन करना है तो वो कैसे करते हैं, प्रैक्टिकली एक एक चीज़ के ऊपर हाईलाइट डालते। मैं आ जाता हूँ अपने एसक्यूएल क्वेरीज में, जहाँ पे बेसिकली हमारे पास पहले से क्वेरी है। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने सेव की इस फाइल को, मैं यहाँ पे राइट क्लिक क्वेरी टूल ओपन करता हूँ। हमारे पास पहले से टेबल है, वही टेबल हम इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट मी शो यू अगेन। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमने एसक्यूएल में इंपोर्ट किया है CSV फाइल वाला टेबल जिसमें बहुत कुछ डेटा है, वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मैंने लिख दिया यहाँ पे एम्प्लॉय टू नाम से हमारा टेबल है। तो याद रखिए ये टेबल का पहले ही हमारे पास पूरा डेटा रहना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी डेटा आपको दिखाई दे रहा है, प्रॉपर डेटा दिखाई दे रहा है, सैलरी, ज्वाइनिंग एंड सो ऑन एंड सो। ओके, सब कुछ है। सो नाउ लेट्स गो ऐड, इसके ऊपर क्वेरीज अप्लाई करके देखते हैं क्या क्या यहाँ पे बेसिकली ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे, कैसे ऑपरेटर यूज़ करें। सबसे पहले एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एज कॉलम है, देखिए लास्ट में है, राइट। एज कॉलम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे लास्ट में। सो एज कॉलम में मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग एज के लोग हैं, सारे के सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो 30 एज के इक्वल लोग हैं, यानी कि एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉय का लिस्ट है ना, लोग यानी एम्प्लॉय है, तो वही लोग मुझे दिखा दे, वही उनका ही नाम मैं दिखाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू, पहले लिख दूंगा एम्प्लॉय टू, इस तरह से टेबल का नाम लिख दूंगा पूरा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय टू। लेकिन आगे मैं मेंशन करूंगा वेयर एज इज इक्वल टू। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में, वेयर के बारे में बात की आपसे, और उसमें हमने ऑपरेटर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अभी हर एक ऑपरेटर्स को यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो एज इज इक्वल टू 30 मैंने ये ले लिया है, और इस क्वेरी को रन करता हूँ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे राइट साइड में देख लीजिए, राइट वही लोग आ रहे हैं जिनका एज 30 है, इक्वल टू 30 वाले लोग या एम्प्लॉयज़ ही दिखाई देंगे आपको, क्योंकि हमने वो क्वेरी ही वैसे लिखी थी। अब ये वाला सपोज एज मैचेस एज 30 ये रख दिया, या इक्वल टू 30 ये ले लिया। दूसरा क्वेरी हम लिखते हैं सपोज लाइक मुझे चाहिए कि 30 छोड़ के बाकी सब, राइट। तो मैं कैसे करूँगा, 30 छोड़ के बाकी सब करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सपोज मैचेस ऑल एक्सेप्ट 30, राइट। सभी बाकी के दिखाओ जो मैच हो रहे हैं, लेकिन 30 छोड़कर। तो मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अगेन मैं एम्प्लॉय टू लिखूँगा, एम्प्लॉय टू। इसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा ऊपर का आप कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चलेगा। ये काम कर लेते, ये कॉपी पेस्ट कर लेते, और ग्रेटर देन की जगह, इक्वल टू की जगह यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन दोनों सिंबल दीजिए। ये नॉट इक्वल टू, या फिर आप नॉट इक्वल टू दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मैंने आपको ऑपरेटर में दिखाया था, आप नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट मी शो यू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक्सक्लेमेटरी एंड इज इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी एंड इज इक्वल टू भी दे सकते हैं, या फिर आप ये भी दे सकते हैं। सो दोनों में से कोई भी एक ऑपरेटर नॉट इक्वल टू के लिए चलेगा। तो मैंने ये दे दिया, देखते अब क्वेरी रन हो रही है, और इसमें आपको 30 एज वाले कोई दिखाई नहीं देगा राइट साइड में। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके भी दिखा रहा हूँ। आप चाहिए तो एक काम कर सकते हैं, इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि मुझे फर्स्ट नेम और एज ही चाहिए। मतलब क्या होगा कि आपका भी फर्स्ट नेम और एज, तो अभी क्या होगा, स्टार हटा दो, ओके। सो और यहाँ पे ये फ्रॉम यहाँ से हटाओ, जब आप ये करोगे तो फ्रॉम यहाँ पे आएगा, राइट। फ्रॉम आगे आएगा ना, स्टार की जगह वो कॉलम के नाम आएंगे, और उसके बाद फ्रॉम आगे आएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये भी गलत हो गया। सो नाउ लेट्स रन दिस। अभी देखियो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 30 एज वाला कोई नहीं रहेगा, फर्स्ट नेम के साथ ही बाकी आएगा। तो आप फर्स्ट नेम एज दिखा सकते हैं, आप पूरा स्टार दिखाओगे तो वो आपके ऊपर है क्या दिखाना है। सो जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल। नेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, जैसे सैलरी ग्रेटर देन 50,000 वाले लोग मुझे चाहिए, तो मेरे इसमें सैलरी भी अवेलेबल है, तो मैं लिख लेता हूँ सपोज सैलरी ग्रेटर दैन 50,000, ये मैंने कमेंट लिख दिया। सैलरी ग्रेटर दैन 50,000 के लिए क्या क्वेरी लिख दोगे आप, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, राइट, स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय
टू, या पूरे एम्प्लॉय को नहीं लेना है, सैलरी और फर्स्ट नेम लेना है। एक काम कर लो ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग हो यर। फर्स्ट नेम की जगह अभी मुझे सैलरी चाहिए, इधर सैलरी मैंने लिया और यहाँ पे कंडीशन मैं लूँगा सैलरी इज ग्रेटर दैन 50,000, राइट। ग्रेटर दैन इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर दैन बोला है तो ग्रेटर दैन 50,000 आप यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। ओके, और आप इसे रन करके देख लो। अभी आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू 50,000 बोला है तो वो भी ऑपरेटर्स देखते हैं तुरंत। सो 50,000 का भी आएगा, यहाँ पे 50,000 के ऊपर आ गया, लेकिन जिनका एग्जैक्ट 50,000 भी है कोई तो वो भी आ जाएगा। अब देखो 726 रिकॉर्ड है, मैं ये इक्वल टू हटा देता हूँ और रन करता हूँ। 726 ही मतलब 50,000 वाला इक्वल टू 50,000 सैलरी एग्जैक्ट किसी की नहीं है, लेकिन ये 50,000 इक्वल टू अगर हम इंक्लूड करते हैं तो क्या होगा, 50,000 के भी इंक्लूड रहेंगे। देखिए याद रखिए, ग्रेटर दैन और इक्वल टू में क्या डिफरेंस रहता है। ग्रेटर दैन और इक्वल टू में इतना डिफरेंस रहता है कि जब भी आप इक्वल टू साइन लगाते हो तो 50,000 एग्जैक्ट अगर मैच हो रहा है तो वो भी इंक्लूड होगा, और अगर आप खाली ग्रेटर दैन लगाते हो तो 50,000 के ज़्यादा वाले लोग इंक्लूड होंगे। ये छोटा सा डिफरेंस है, याद रखना है आपको बस। आगे इसमें लेस दैन इक्वल टू भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं इसे लेस दैन वाला ले लेता हूँ, इधर ही चेंज करते हैं, हम अलग सा क्वेरी नहीं लिखते इसमें। लेस दैन इक्वल टू इंक्लूड करते हैं तो लेस दैन इक्वल टू 50,000 के नीचे आ जाएंगे, 50,000 और 50,000 के नीचे, मतलब 50,000 भी कैच किया जाएगा, 50,000 तक एग्जैक्टली 50,000 भी इंक्लूड होगा। और लेस दैन 50,000 लेंगे तो 50,000 छोड़ के, मतलब 50,000 के नीचे जो भी है 49,999.99 तक जितनी भी है, जिनका भी सैलरी है उनका दिखाई देगा। देखो सैलरी में नोटिस कर लो, यहाँ पे आउटपुट में नोटिस करो, आपको एक भी सैलरी 50,000 के इक्वल नहीं मिलेगी और आसपास भी नहीं मिलेगी, मतलब आगे की नहीं मिलेगी, आसपास तो मिलेगी लेकिन आगे की नहीं मिलेगी, राइट। दीज आर द सैलरीज। सो लेस दैन, ग्रेटर दैन ये हो गया, क्लियर है। उसके बाद हमारा नॉट इक्वल टू हो गया एंड देन इक्वल टू हो गया। ये सारे ऑपरेटर्स मैथमेटिक ऑपरेटर होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और इसकी क्वेरीज लिखने के लिए मैंने ऑलरेडी ये पीपीटी प्रोवाइड किया है जिसमें आप खुद टाइप करके देख सकते हैं इन क्वेरीज को। 50,000 का ले लो, एज का ले लो, लाइक अलग अलग क्वेरीज यहाँ पे लिख लो। लेकिन मैंने इस चैप्टर को सेपरेट इसीलिए रखा है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर, ऑपरेटर्स क्लैरिटी आ जाए, ऑपरेटर्स नॉट इक्वल टू कब यूज़ करना, इक्वल टू कब यूज़ करना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो चलिए, इस लेसन में जो चीजें आपने सीखी उसके ऊपर आप प्रैक्टिस जरूर करोगे, और आपने कुछ चीजें नोट डाउन भी करके रखी होगी तो उसे दोबारा पढ़ लेना। और साथ ही में अगर आप ये 30 डेज एसक्यूएल माइक्रो कोर्स का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एग्जाम की लिंक है, हर एक दिन का एग्जाम हम कंडक्ट करने वाले हैं, तो आज के दिन की भी एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर एग्जाम अटेंड कीजिए और आपका स्कोर मुझे कमेंट में लिख दीजिए, जो भी आपने स्कोर अचीव किया है। आप एग्जाम अटेंड करने के बाद जो भी स्कोर मिलता है वो कमेंट करना ना भूलिए। साथ ही में इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको एसक्यूएल सीखना है, क्योंकि इतना डिटेल एसक्यूएल आपको शायद यूट्यूब पे मिलेगा, तो ये फ्री में मिल रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और जरूर कमेंट में भी बताएं आज का सेशन, आज का लेसन कैसा लगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।